Dear friends, I am Father Anthony Ebras, sharing with you the special instructions during the COVID-19 pandemic. Kindly share these instructions with others and follow them when you come to the church. त्रय के बाद के इस दूसरे रविवार में आप सभी विश्वासी और सभी श्रोताओं का मैं इसी पवित्र भक्ति में बड़े आदर के साथ स्वागत करता हूँ। हम अपने त्रय परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए उसके चरणों में बैठे हैं। निश्चय हम सबों को उसकी ओर से आशीष मिलेगी, क्योंकि राजा दाऊद भी कहता है, धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ से ही शक्ति पाता है। परमेश्वर इसी पवित्र वचन के द्वारा हमें अपनी आशीष से परिपूर्ण करें। आइए हम सब मिलकर अपनी भक्ति को गीत गाकर प्रारंभ करेंगे। गीत नंबर 22 गाकर, गीत नंबर 22। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं।
धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। धन्य वीरों का इस मंडली के तेरे नाम पर जो बलिदान हुए। धन्य वीरों का इस मंडली के तेरे नाम पर जो बलिदान हुए। हम उनके साहस त्याग को ले, हम उनके साहस त्याग को ले, नित आगे बढ़ते जाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। जिस क्रूस पर तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। जिस क्रूस पर तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। मेरे अपने तन मन जीवन को, मेरे अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पापों को स्वीकार करें और उससे ये प्रार्थना करें कि वो प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा। आपने मेरे पापों का दोष क्या किया?
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पाप में और अशुद्ध हैं, और कि हमने मनसा, वाचा और कर्मणा से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आगे पालन करें, जिससे तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। त्रय के बाद का दूसरा रविवार का इंट्राक्ट पृष्ठ संख्या 78 पेज नंबर पर हमें मिलता है। त्रय के बाद का दूसरा रविवार। हम सब अपने स्थानों में खड़े होकर इंट्राक्ट को पढ़ेंगे। यहोवा मेरा आश्रय है, उसने मुझे निकालकर विशाल स्थान में पहुंचाया। उसने मुझे छुड़ाया क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और गढ़ है। परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जय परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु
जो जगत के पाप उठा ले जाता है, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर। जो पिता के घर में केवल तू ही पवित्र है, केवल तू ही प्रभु है, केवल तू ही मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा हे प्रभु, तू उनकी जिन्हें तू अपने दृढ़ भय और प्रेम में ले आया है, सहायता करने और संभालने में कभी नहीं चूकता। हम प्रार्थना करते हम सबको ये वर दे कि हम सदैव तेरे पवित्र नाम का भय मानकर तुझसे प्रेम रखें, तेरे वचनों पर चल सकें और तेरी आज्ञाओं का पालन कर सकें। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज करता, मांगते सुनो ग्रहण कर। आमीन। त्रय के बाद के दूसरे रविवार के लिए धर्मशास्त्र से जो पाठ आज के लिए ठहराया गया है वो उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय पद संख्या 1 से 6, और इस पाठ को पढ़ने के लिए श्रीमती स्मिता वाशिंगटन यहाँ पर आएंगी। श्रीमती स्मिता वाशिंगटन। आज का पुराने नियम का ठहराया हुआ पाठ हमें मिलता है उत्पत्ति 15वां अध्याय पद 1 से 6 तक। उत्पत्ति 15 पद 1 से 6 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलीएजेर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा कि तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। यहाँ पुराने नियम का ठहराया हुआ पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, हे अनादि परमेश्वर, हम पर दया कर। आइए हम पत्री के पाठ को भी सुनेंगे जो आज के दिन के लिए ठहराया हुआ है। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3रा अध्याय पद संख्या 13 से 18 तक,
और इस पाठ को पढ़ने के लिए मैं मिस्टर जैक्सन कुमार को आमंत्रित करता हूँ। जो पत्री का पाठ है वो हमें मिलता है यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसके 13वें वचन से लेकर 18वें वचन तक। यहाँ वचन इस प्रकार शिक्षा दे रहा है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में 340 नंबर का गीत गाएंगे। उसका दिल से दिया
हम अपने मनों को परमेश्वर पिता के सिंहासन की ओर उठाकर पवित्र सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे, जो आज के पवित्र रविवार के लिए ठहराया हुआ है। लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और पद संख्या 16 से लेकर 24 तक। लूका उसका 14वां अध्याय पद संख्या 16 से लेकर पद संख्या 24 तक। हम सब खड़े होकर इस पाठ को सुनेंगे। उसने अर्थात यीशु ने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, जाओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। ये यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा हो। आइए हम सब मिलकर अपने प्रेरितों के विश्वास वचन को सामूहिक रूप से स्वीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ आया, कुमारी मरियम से जन्मा, और पिलात के अधिकार में दुख होगा, कब्र क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। इसी समय हम 352 नंबर का गीत गाएंगे और गीत के पश्चात आज के पवित्र संदेश को हमारी मंडली के प्राचीन मिस्टर प्रमोद पी के स्वरूप यहाँ से प्रचार करेंगे। सो आइए हम सब प्रार्थना के भाव में होकर 352 गीत गाकर परमेश्वर के वचन को सुने। मोहब्बत
चलते हैं मजलूम क्या खुशनुमा है मुझे के कदमों पर चलना बीच आसमानी आदि में जाना हम पास न चाहते रूह में अजमाए करो या तकलीफ मुझे भी कुदरत पर रखे भरोसा खुशी देगा तेरो जो सारे क्या कुछ लोग है मुझे के कदमों पर चलना चलते हैं मसरूर चलते हैं मसरूर क्या कुछ लोग है मुझे के कदमों पर चलना बीच आसमानी चलते हैं मसरूर चलते हैं मसरूर क्या खुशनुमा है मुझे के कदमों पर चलना बीच आसमानी मुझे के कदमों पर चलना हम चाहते ऊपर ले चलता निधादी कहा देखेंगे शाम को हम रौनक जिसका खुशियों की रहेंगे दिलों के पास क्या खुशनुमा है मुझे के कदमों पर चलना चलते हैं मसरूर चलते हैं मसरूर क्या खुशनुमा है मुझे के कदमों पर चलना बीच आसमानी हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे अनुग्रहकारी दीनदयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन तेरे भवन में आकर तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर और कि तूने आज के इस दिन को हम सब विश्वासियों के लिए बनाया। विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि हम सब एक आत्मा और एक मन होकर तेरी आराधना और स्तुति हृदय से करने वाले हो सके। हम धन्यवादी हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए जो जगत की मुक्ति के लिए तूने इस जगत में भेजा। हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर तेरे सुसमाचार के लिए कि सुसमाचार जो हमारे अंधेरे हृदयों में प्रकाश की ज्योति लेकर आया। हाँ पिता परमेश्वर, उस वचन के निर्मल प्रकाश को हमारे बीच में बने रहने दे। विनती करते हैं पिता परमेश्वर तेरा वचन और साक्रमेंट हमारे मध्य में बने रहें, जिससे हम उसमें और अधिक दृढ़ होकर स्थिर रहें। विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारे जीवनों में अपने पवित्र आत्मा को भेज, जिससे कि वो हमारा सहायक हो सके और उसके मार्गदर्शन में
हम अपने जीवनों को चला सकें। विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारे मध्य में नित्य बना रहे और हमारे हृदयों में अपनी शांति जो समझ से परे है उंडेल। इस विनती को हम अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज के सब्त के दिन के उपलक्ष्य में पिता परमेश्वर, आज हम त्रय के उपरांत के दूसरे रविवार में उपदेश के पाठ को जो दिया गया है वो देखें, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 51वीं आयत से लेकर 62वीं आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर ऐसा हुआ कि जब उसके स्वर्गारोहण के दिन निकट आने लगे तो उसने यरूशलेम जाने का दृढ़ निश्चय किया और उसने अपने आगे दूत भेजे। उन्होंने जाकर सामरियों के एक गांव में प्रवेश किया कि उसके लिए तैयारी करें, पर उन्होंने उसका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वह यरूशलेम की ओर ही चला जा रहा था। जब उसके चेलों में से याकूब और यूहन्ना ने यह देखा तो कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम यह आज्ञा दें कि आकाश से अग्नि गिरे और उन्हें भस्म कर दे? पर उसने मुड़कर उनको डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। मनुष्य का पुत्र तो लोगों के प्राणों को नष्ट करने नहीं परंतु बचाने आया है। और वे दूसरे नगर को चले गए। जब वे मार्ग पर चले जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, तू जहाँ जहाँ जाए मैं तेरे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर छिपाने के लिए भी कोई स्थान नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। पर उसने कहा, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को दफन करूं। पर उसने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, पर तू आकर परमेश्वर के राज्य का सर्वत्र प्रचार कर। फिर किसी एक अन्य ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे चलूँगा, पर मुझे पहले जाने दे कि घर वालों से विदा होकर आऊँ। परंतु यीशु ने उससे कहा, कोई भी व्यक्ति जो अपना हाथ हल पर रखने के पश्चात पीछे मुड़कर देखता है, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इस खंड में हमें दो उपशीर्षक मिलते हैं। 51 से लेकर 56 तक सामरियों का यीशु के प्रति विरोध, और दूसरा है यीशु के चेले बनने का मूल्य, जो हमें 57वीं आयत से लेकर 62वीं आयत तक में मिलता है। हम इस समय इसी 57 से लेकर 62 तक यीशु के चेले बनने का मूल्य पर विचार करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी जन या विश्वासी जो यीशु का शिष्य बनना चाहता है, यह उसके जीवन की शिक्षा का मूल है कि चेले बनने का मूल्य उसके जीवन में कैसा होना चाहिए। कोई भी जन जो यीशु ख्रीस्त के पीछे चलना या शिष्य बनना चाहता है, वो पहले खूब अच्छी तरह से समझ ले या जान ले कि उसके सामने आगे कई एक दूसरे सरल मार्ग दिखाई देंगे
कि वो भटक जाए। उसके सामने ऐसे सैकड़ों अवसर आएंगे या अनेक ऐसी आवाज़ें उसके कानों में सुनाई देगी कि वह क्रूस के मार्ग को छोड़ दे। आकाश और पृथ्वी की समस्त प्रधानताएं उसे आत्मत्याग और बलिदान के मार्ग पर चलने से रोकने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देगी। यहाँ पर 3 शिष्यों के विषय में हम देखते हैं कि उन 3 शिष्यों के जीवनों के उदाहरणों से साफ समझाया गया है कि जो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं परंतु उन्होंने प्रभु यीशु की बातों से कहीं अधिक पहले दूसरी बातों को महत्व दिया। ये 3 मनुष्य जिनके नामों का पता नहीं यीशु के आमने सामने मिले, उनके मनों में यीशु के पीछे हो लेने की प्रबल इच्छा थी। ये 3 मनुष्य जिस प्रकार से यीशु के पास आए और जिस ढंग से यीशु से मिले उसके अनुसार हम उनके विषय में विचार करेंगे और उसी के आधार पर उनका हम नामकरण भी करेंगे। इन 3 मनुष्यों में से पहला मनुष्य जो यीशु से टकराया उसे हम श्री झटपट लाल नाम देंगे, क्योंकि उसने बड़े उत्साह और आनंद के साथ शीघ्र यीशु के पीछे कहीं भी हो लेने की इच्छा प्रकट की कि जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा, चाहे कितना ही त्याग क्यों ना करना पड़े, चाहे कितना ही कष्ट क्यों ना झेलना पड़े और मार्ग में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ने उस मनुष्य को जो उत्तर दिया उसका पहले तो कोई संबंध श्री झटपट लाल के द्वारा प्रकट की गई इच्छा से मालूम नहीं होता है। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। सचमुच में यीशु ने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल सटीक था। उसके कहने का मानो यह अर्थ था कि तू मेरे पीछे कहीं भी हो लेने का दावा तो करता है, परंतु क्या तू जीवन की सुख सामग्री के बिना रह सकता है? लोमड़ियों के पास इस संसार की सुख सामग्री मुझसे कहीं अधिक है। पक्षियों के पास उनके घोंसले हैं जिन्हें वे अपना कह सकते हैं, परंतु मैं इस संसार में जिसे स्वयं मेरे हाथों से सिरजा है, मैं बेघर बार यहाँ वहाँ भटकता फिरता हूँ। क्या तू मेरे पीछे हो लेने के लिए अपने घर की सुख सुविधा को त्यागने के लिए क्या तैयार है? क्या तू अपने पूरे मन से मेरी सेवा करने के लिए जीवन के सुख विलासों को छोड़ देने के लिए तैयार है? पवित्र शास्त्र में हम देखेंगे कि इस मनुष्य का इन बातों के बाद कोई वर्णन नहीं पाया जाता है, जिससे यह साफ प्रकट होता है कि वो तैयार नहीं था। यीशु ख्रीस्त के लिए अपना जीवन समर्पण करने की अपेक्षा उसे सांसारिक सुख सुविधाएं अधिक प्रिय है। यह वह उस जवान के समान है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीछे हो लेने के लिए कहा था कि अपना सब कुछ कंगालों को बेचकर मेरे पीछे हो ले,
परंतु वह उदास होकर लौट गया क्योंकि वो बहुत अधिक धनी था। आज प्रभु भी हम सबसे यही चाहता है कि कोई भी चेला जो उसके पीछे हो लेना चाहता है वह अपनी सारी संपत्ति को पहले त्याग दे, तब कहीं उसके पीछे हो लेने के लिए तैयार हो। जहाँ तक हम स्वतः अपना आत्म परित्याग जब तक नहीं करेंगे तो हम प्रभु के पीछे चलने के योग्य नहीं बन सकते हैं। अब हम देखेंगे कि दूसरा मनुष्य जो यीशु के संपर्क में आया, दूसरे मनुष्य को हम तालम तोल मसीह कहकर संबोधित करेंगे। पहले मनुष्य की तरह इसने आगे होकर यीशु के पीछे हो लेने की इच्छा प्रकट नहीं की। मुक्तिदाता ने स्वयं ही इसे अपने पीछे हो लेने के लिए कहा। उस मनुष्य ने अपने उत्तर में साफ रीति से इनकार तो नहीं किया और ये बात भी नहीं थी कि वह प्रभु यीशु में अपनी कोई रुचि नहीं रखता हो। हाँ, ऐसी कुछ दूसरी बात अवश्य थी जिनको वह पहले करना चाहता था और यही उसका सबसे बड़ा पाप था। उसने अपने कार्यों को प्रभु ख्रीस्त के कार्यों से अधिक उसने महत्व दिया। उसके उत्तर पर विचार कीजिए कि वो कहता है, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यह तो बिल्कुल उचित है कि पुत्र अपने माता पिता के प्रति अपना प्रेम व आदर प्रकट करे और यदि किसी के पिता की मृत्यु हो गई है तो उसका उचित रीति से दफन किया जाना मसीह विश्वास रीति के अनुसार है। परंतु जीवन के न्याय संगत आचार व्यवहार भी हमारे लिए पाप बन जाते हैं जब उनको हम प्रभु यीशु के कार्यों से जब अधिक महत्व दिया जाता है। उस मनुष्य की असली इच्छा उसकी इस विनती से प्रकट हो जाती है, हे प्रभु, पहले मुझे, इसके बाद जो कुछ भी उसने कहा वो केवल अपने हृदय में स्वार्थ को प्रथम स्थान देने की इच्छा ढांपने के लिए था। साफ जाहिर होता है कि उसने अपने इन शब्दों पर विचार नहीं किया, हे प्रभु पहले मुझे। ये तो नैतिक रूप से असंगत और असंभव था। यदि यीशु ख्रीस्त ही प्रभु है जैसा उसने कहा, हे प्रभु, तो प्रभु को ही सबसे पहला स्थान देना अवश्य है। यदि हृदय के सिंहासन पर मैं का राज्य हो तो यीशु ख्रीस्त कैसे अधिकार कर सकता है। श्री तालम तोल मसीह को अपना एक कार्य पूरा करना था और उसने अपने इस कार्य को ही पहला स्थान दिया। इस कारण यीशु का उससे ये कहना उचित ही था, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर जाकर परमेश्वर के राज की कथा को सुना। हम प्रभु के इन शब्दों का भाव अनुवाद इस प्रकार कर सकते हैं कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको विश्वासी और वे जो आत्मिक रूप से मृतक हैं दोनों ही कर सकते हैं। परंतु जीवन में कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें केवल एक विश्वासी ही कर सकता है। उसको प्रभु यीशु मसीह सावधान करते हुए कहते हैं कि देख, सावधान रह कि तू अपना जीवन ऐसे कार्यों को करने में जिनको विधर्मी लोग भी कर सकते हैं नष्ट
नष्ट न करना। वे जो आत्मिक रूप से मृतक हैं उनको ही जाने दे कि वे शारीरिक मृतकों को गाड़े, परंतु जहाँ तक तेरे जीवन का संबंध है तू एक विशेष कार्य में लग जा और तेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य सारे संसार में मेरे सुसमाचार को फैलाना ही हो। ऐसा लगता है कि श्री टालम टोल मसीह के लिए ये कीमत बहुत भारी थी, क्योंकि फिर हमें उसके बारे में सुनने को नहीं मिलता। यदि पहले मनुष्य के उदाहरण ने यह दर्शाया कि सांसारिक सुख सामग्री शिष्यता के मार्ग में रुकावट है, तो दूसरा मनुष्य का उदाहरण यह बताता है कि एक मसीह के लिए प्रभु के कार्य का महत्व सांसारिक काम धंधों से कहीं अधिक है। इसका यह अर्थ नहीं कि सांसारिक काम धंधों के करने में कोई बुराई है। परमेश्वर की यह इच्छा है कि मनुष्य काम करके स्वयं अपनी तथा अपने परिवार के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करें, परंतु सच्ची शिष्यता इस बात की मांग करती है कि जीवन में पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज की जाए। ऐसे कार्यों में अपना समय नष्ट न किया जाए जिन्हें अविश्वासी भी कर सकते हैं, क्योंकि सांसारिक काम धंधे उनसे जीवन की विशेष आवश्यकताएं ही पूरी होती है। एक मसीह के जीवन का उद्देश्य परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना ही हो। प्रभु के शिष्यों ने अपना काम धंधा छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे वे हो लिए थे और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी निज प्रजा को भी अपने लिए अपने पीछे हो लेने के लिए आमंत्रण दिया था, पर उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसे नकार दिया। परंतु हम देखते हैं कि ये सामरी लोग जो कि अन्य जातियों में गिने जाते थे, परंतु उन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के आमंत्रण को स्वीकार किया और उस पर विश्वास किया और वे स्वर्ग राज के भोज में सम्मिलित होने के योग्य उन्होंने अपने आप को बनाया। परंतु हमारे निज प्रजा के लोगों ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए वे तैयार नहीं हुए। फिर हम देखेंगे एक तीसरे व्यक्ति के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और वह उसके पीछे हो लेने के लिए वह भी तैयार था। ये तीसरे मनुष्य को हम सहज वीर कहें। यह भी पहले मनुष्य श्री झटपट लाल के समान आगे बढ़कर प्रभु के पीछे चलने की उसने भी इच्छा प्रकट की थी। श्री टालम टोल मसीह और सहजवीर दोनों में समानता यहाँ दिखाई देती है कि श्री टालम टोल ने कहा था, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दे, परंतु यहाँ पर सहजवीर ने यह विनती की कि हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लेने के लिए तैयार हूँ, पर पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने घर के लोगों से विदा होकर आऊँ। यहाँ पर हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि उसकी इस विनती में कोई दोष नहीं था। अपने कुटुंबियों के प्रति अपना प्रेम प्रकट करना या विदाई के समय शिष्टाचार का पालन करना परमेश्वर के नियम के विरुद्ध नहीं है। तब वो कौन सी बात थी जिसके कारण यह मनुष्य परीक्षा में असफल हो गया? कारण यह था कि उसने स्वाभाविक
कोमल प्रेम बंधनों को अपने जीवन में यीशु ख्रीस्त से बढ़कर स्थान दिया। प्रभु यीशु ने उसकी ओर हृदय भेदी दृष्टि से देखकर कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। दूसरे शब्दों में मानो प्रभु ने यूँ कहा, मेरे शिष्य आत्म केंद्रित नहीं और न ही ऐसे निर्बल पदार्थ से बने हैं जैसा कि तूने अपनी बातों से प्रकट किया। मैं तो अपने लिए ऐसे लोगों को चाहता हूँ जो अपने पारिवारिक बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार है, जो अपने भावुक कुटुंबियों के कारण अपनी प्रतिज्ञाओं से घबरा न जाए और जो मुझे अपने जीवन में अन्य सभी लोगों से अधिक और ऊंचा स्थान दे। हमको ये सोच लेने पर बाध्य हो जाना पड़ता है कि ये तीसरा व्यक्ति जिसे हम सहजवीर के नाम से जानते हैं, यीशु ख्रीस्त को छोड़कर अपने मार्ग पर उदास होकर वो भी लौट गया। शिष्य बनने की उसकी तीव्र इच्छा परिवार के प्रति स्नेह और सहानुभूति के कारण अधूरी ही रह गई। हो सकता है शायद उसकी माँ के पास जब वो गया होगा और उसकी माँ ने सिसकते हुए उससे ये कहा होगा कि मेरे पुत्र, यदि तू प्रभु की सेवा के लिए गया तो मेरा हृदय चूर चूर हो जाएगा, या आगे को मेरा क्या होगा। आदि हम नहीं जानते कि क्या हुआ, पर जो कुछ हम जानते हैं वो यह है कि बाइबल इस निर्बल हृदय वाले मनुष्य का कुछ वर्णन आगे नहीं करती है। इस मनुष्य ने पीछे मुड़कर अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य और महान अवसर को खो दिया और अपनी कब्र पर लिखे जाने के लिए यह लेख कमाया, परमेश्वर के राज्य के अयोग्य। आज हम देखते हैं कि लोग भी अपने प्रियों की कब्रों पे बड़े सुंदर सुंदर पद लिखते हैं। क्या वे पद उनकी सच्ची शिष्यता को प्रकट करते हैं? अब्राहम ने भी के विषय में भी हम देखते हैं कि उसके पुत्र इसाक के प्रेम बंधन में वो नहीं पड़ा, पर परमेश्वर की आज्ञा का उसने पालन किया। सच्ची शिष्यता किसी बात की मोहताज नहीं। लूका में साफ इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने प्राणों से भी अधिक हमें हमारे प्रभु से प्यार करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने बाल बच्चों, पति, माता पिता सबको छोड़कर जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे, यहाँ तक कि उसे अपने प्राणों से भी अधिक उसे प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना प्रिय लगना चाहिए। तभी हम जब तक अपना आत्म परित्याग हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं करेंगे, तब तक हम इसके पीछे हो लेने के योग्य नहीं बन सकते। सच्ची शिष्यता के मार्ग में हमने देखा कि यही 3 मुख्य रुकावटें हैं जिनको इन 3 मनुष्यों के द्वारा से दर्शाया गया है, और ये तीनों यीशु ख्रीस्त के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वे सांसारिक सुख विलास के कारण से, सांसारिक काम धंधों के कारण से और अपने पारिवारिक प्रेम के बंधनों में बंधे रहने के कारण से वे प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने के लिए वे तैयार नहीं होने पाए। आज हमारा प्रभु हम हर एक से सदा की नाई आज भी हमारा प्रभु वीरता और त्याग के साथ अपने पीछे हो लेने के लिए नर नारियों को
बुला रहा है, वो तो ऐसे लोगों की खोज में है जो सर्वप्रथम अपने जीवनों में उसे उस स्थान देने को तत्पर हो। प्रभु को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है, न कि उनकी जो भीड़ की नाई निरुद्देश ही उसका अनुसरण करते हैं। आज के इस वचन के द्वारा से हमारे जीवनों में हमें यह शिक्षा इस आधार पर मिलती है कि हमें अपने प्रभु को अगर सच्चे मन से उसके पीछे हो लेने के लिए अगर तैयार है तो हमें पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर हमें सब संसार की धन संपत्ति और सारी वस्तुओं से हमें कोई लगाव और प्रेम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी हमें प्रिय नहीं समझना चाहिए। तभी हम हमारे प्रभु के प्रिय शिष्यों के में गिने जा सकते हैं। अन्यथा हम उन शिष्यों के भांति होंगे जो ये कहकर पीछे लौट गए कि हे प्रभु, हम तेरे पीछे चलने से हमें क्या मिलेगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे योग्य है वो मेरे पीछे हो ले। और पतरस ने इस बात को अंगीकार किया, हे प्रभु, तेरे पीछे हो लेने से हमें तो यह सबसे बड़ा कि हमें वो बातें अनंत जीवन की कौन दे सकता है जो तेरे पास हमें मिल सकती। इसलिए पतरस ने प्रभु को नहीं छोड़ा, वो उसके पीछे हो लिया। परंतु अन्य शिष्यों ने, जो कि चाहते थे कि वे प्रभु से कुछ प्राप्त करें या प्रभु के पीछे हो लेने से उन्हें कुछ लाभ हो, परंतु यहाँ पर ऐसे शिष्यता में अगर हम अपने जीवन को देखते हैं तो हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करने के योग्य नहीं कहे जा सकते। परमेश्वर अपने वचन पर अपनी बहुतायत की आशीष दे। आमीन। परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे हृदय और विचारों की रक्षा करे। आज के सुंदर पवित्र वचन की सेवकाई के लिए मैं अपनी ओर से, पंचायत की ओर से, मंडली की ओर से मिस्टर पी के स्वरूप को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी तैयारी के साथ परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बोया और हम सबों ने आशीषों को पाया। अब समय है कि हम मांडलिक सूचना सुनेंगे मिस्टर नीरज तिमोथी के द्वारा। साप्ताहिक मांडलिक सूचना इस प्रकार से है, जो आज हमारी ऑनलाइन आराधना है उसमें पंचायत सदस्यों के मार्फत जो आपने दान दिया आज दिनांक तक, आराधना से 1620 रुपये, धन्यवादी दान 1000 रुपये, माहवारी दान 6960। इस प्रकार कुल प्राप्त दान आज का जो है 9580 रुपये हमें प्राप्त हुआ है। इस दान का जो विस्तृत ब्यौरा है इस प्रकार से, पिछले सप्ताह श्री शैलवेन तिमोथी के घर पे जो आराधना हुई थी उससे 1500 रुपये प्राप्त हुआ। श्री कमलेश वॉशिंगटन के द्वारा लगभग 55 किलो लहसुन प्राप्त हुआ है और इसको आप चर्च में आके खरीद सकते हैं। 5 किलो 10 किलो के पैकेट्स उपलब्ध हैं। श्री निमेश तिमोथी जिनका कि दृढ़ीकरण हुआ था, उनके पिता श्री नीलेश तिमोथी द्वारा चर्च में ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र मशीन यहाँ पे दी गई है, ये रखी है, और 2 थर्मल स्कैनर हमें दिए गए हैं जो मंडलिक सदस्यों की हैंड सैनिटाइजेशन के काम आएगी और थर्मल स्कैनिंग के काम आएगी जब हम आराधना को प्रारंभ करेंगे 5 जुलाई से। पिछले सप्ताह जो ऑनलाइन आराधना हुई थी उसमें उपस्थित समूह द्वारा जो आराधना से दान प्राप्त हुआ वो 120 रुपये था। श्रीमती मेरी कोठारी के द्वारा जो धन्यवादी दान प्राप्त हुआ वो 1000 रुपये का धन्यवादी दान हमें प्राप्त हुआ है। ये जो सैनिटाइजर मशीन है और थर्मल स्कैनर है, इसका हम समर्पण करेंगे इस सूचना के बाद। 5 जुलाई से जो सूचना आपको दी गई थी आराधना प्रारंभ करने की, उसमें सभी मंडली के सदस्यों को
मास्क अनिवार्य रूप से पहन के आना है। परमेश्वर ने हमको वो अवसर दिया कि हम पुनः आराधनालय में आराधना कर सकते हैं अब, लेकिन हमें शासकीय नियमों और दिशा निर्देशों को पालन करना पड़ेगा। मास्क की अनिवार्यता रहेगी। बिना मास्क के हम प्रवेश करने नहीं देंगे। लगभग 6 फीट की आपको सामाजिक दूरी से प्रवेश करना पड़ेगा और आराधनालय में उसी रूप में बैठना पड़ेगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश अनुसार 0 से 10 वर्ष के बच्चों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। 65 वर्ष से ऊपर के आयु के बुजुर्गों को प्रवेश पे प्रतिबंधित किया गया है। सलाह दी जाती है कि ऐसे लोग घरों में रह के, हमारे बुजुर्ग और बच्चे यूट्यूब ELCNMP फेसबुक पे जो चैनल है ELCNMP यूथ्स और यूट्यूब पे सेंट जॉन्स ELC जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके, जैसे हम वर्तमान तक देख रहे थे, घरों में रह के इस आराधना में हमारे साथ शामिल हो। और ये जो प्रसारण है उसका सीधा प्रसारण 9 बजे वाली पारी में किया जाएगा। इसके साथ ही सामाजिक दूरी बनाए रखने के कारण चर्च में जो बैठक व्यवस्था है उसमें हम कम लोगों को अकोमोडेट कर पाएंगे, इसलिए पंचायत एवं बुजुर्गों के साथ जो बैठक में तय किया गया कि हम 2 पारी में आराधना को रखेंगे। प्रथम पारी सवेरे 7 बजे से चालू होगी, जिसका पहला घंटा 6:30 बजे बजेगा, दूसरा घंटा 7 बजे बजेगा। लगभग पहले घंटे पे आके आप थर्मल स्कैनिंग करा लें, हाथ सैनिटाइज करें और आराधनालय में आप प्रवेश करें। प्रथम पारी में छोटा हाथा, सुभाष कॉलोनी और चर्च कंपाउंड के सदस्यों के लिए अवसर होगा कि वो आराधनालय में आएँ और आराधना को अटेंड करें। दूसरी पारी जो होगी उसका पहला घंटा 9 बजे बजेगा, दूसरा घंटा 9:30 बजे बजेगा। उस पारी में कोलाढाना, शांतिपुरा क्षेत्र, गंज, पुलिस लाइन, गोरैया नाका, ऊँटखाना, परासिया नाका, हाउसिंग बोर्ड चंदनगांव, इमली खड़ा, बाहरी क्षेत्र, स्टेशन एरिया, इन सभी क्षेत्रों के सदस्य एवं कोलाढाना शांतिपुरा के सदस्य शामिल होंगे। आपको भी 9 बजे सुबह आना पड़ेगा। 9:30 बजे तक थर्मल स्कैनिंग होगी और 9:30 बजे से हम अपनी आराधना को आरंभ करेंगे। प्रथम पारी के लोग जो हैं वो अपनी पार्किंग पुराने चर्च के सामने करेंगे। वाहनों की पार्किंग आप पुराने चर्च के पास करेंगे। दूसरी पारी के जो लोग हैं सदस्य, वो नए चर्च के सामने अपनी पार्किंग करेंगे। पार्किंग की स्थान पे भी हमको सामाजिक दूरी बनाए रखने के शासकीय निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही आराधनालय में प्रवेश के समय आपको अपने जूते चप्पल उतारना होगा। आराधनालय में आने का स्थान अलग होगा, आराधनालय से जाने का स्थान अलग होगा। चर्च पंचायत ये व्यवस्था कर रही है आपके जूते चप्पलों के लिए एक मूवेबल स्टैंड, जो कि जब आप प्रवेश करेंगे तो वहाँ उपलब्ध रहेगा और जब आप यहाँ से निकलेंगे तो उस स्थान पे आपके जूते चप्पल निकलने के द्वार पे उपलब्ध रहेंगे। तो ये सब आपको करना है। ये स्थानीय पंचायत के निर्देश नहीं है, शासकीय गाइडलाइन है जो धार्मिक स्थल और प्रतिष्ठानों को चालू करने के लिए सरकार ने बनाई है। इन नियमों और कानूनों के तहत हमको अपनी आराधना को प्रारंभ करना होगा। कृपया सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे। जो ये सैनिटाइजर मशीन और थर्मल मशीन जब हमें मिली है, हम सभी दान देने वालों को धन्यवाद देते हैं और इसको हम आगे वर्शिप में सैनिटाइजर के लिए समर्पण करेंगे प्रार्थना के साथ। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मनुष्य को ज्ञान, बुद्धि और समझ दिया है कि हम हर एक वैश्विक परिस्थितियों में अपने आप को सुरक्षित बना सकते हैं, रख सकते हैं। और इसलिए आपने अपनी ही बुद्धि और ज्ञान के द्वारा इन मशीनों को तूने प्रभु हमारी सुरक्षा के लिए बनाया है। जब हम आने वाले 5 जुलाई से अपने भजनालयों में प्रभु आराधना का संचालन करते हैं और इन
सैनिटाइजर मशीन को प्रभु हम मेडिसिन के छिड़काव के द्वारा उपयोग में लाते हैं, तो प्रभु तू इस पर अपनी सुरक्षा और आशीष प्रदान कर। उसी प्रकार से इस थर्मल स्कैनिंग मशीन पर भी तू अपनी आशीष दे। और हम यही दुआ करते हैं प्रभु कि कोई भी इन्फेक्ट ना हो, कोई भी ग्रसित ना हो, लेकिन सब स्वस्थ रहकर तेरी महिमा और तेरी बड़ाई और स्तुति कर सकें। ऐसी मैं विनती करता यीशु के नाम से मांगता, आमीन। आइए हम सब खड़े होकर ऑपरेटरी गाएंगे, टूटा हुआ मन परमेश्वर की ओर बलिदान। परमेश्वर की ओर बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे पिसे हुए मन को दोष नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई का, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। हम सभी मिलकर 471 नंबर का गीत गाएंगे और इस गीत के साथ हम प्रभु की सेवा के लिए दानों को, अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे। यीशु के पीछे कौन बोलेगा, अपना एक रूप कौन उठाएगा। आज कौन तैयार है, आते पुकार है, कौन कृष्ण राम चलेगा। कौन है तैयार, यीशु के पीछे कौन बोलेगा, यीशु के पीछे कौन बोलेगा। होता कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन बोलेगा। छोड़ के मौत से होके पाना जीवन में कौन है तैयार, ओ भी तैयार। यीशु के पीछे
बलिदान का गीत गाएंगे और अपनी भेंट को वेदी पर समर्पित करेंगे। जो कुछ हम देते हैं वो है तेरा ही। हमारा सब कुछ तेरा है। यह थाली है सच्चे भंडारे हो हम पाकर तेरे नाम आनंद से अपना पैदा हो ये हमको है विश्वास कि तेरे लोगों को जो कुछ हम देते हैं वो सब हम देते तुझको। हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, आप जो अति करुणामय हैं, हम आपकी दुहाई देते हैं। आपकी दया ही से हमारे पाप को तूने क्षमा किया, तेरे क्रोध को तूने शांत किया और तेरी करुणा से हम सब आज तक भले चंगे पाए जाते हैं, क्योंकि आपने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा ये प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। होने दे कि तेरा पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में हम में सदा पाया जाए, ताकि हम उसकी अगुवाई में अपने जीवन को जी कर तेरी महिमा करें। जब हमारे जीवन में अकस्मात दुख और तकलीफ आती है और ऐसे समय में जब हम अपनी आंखों को तेरी ओर उठाकर तुझसे प्रार्थना करते हैं तो तू हमारी सुनता है और हमारे दुख और तकलीफ़ों से हमें छुटकारा देता है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, हमारे जीवन के सारे उतार चढ़ावों में तू अपनी शांति हम सबको प्रदान करता है। वर दे कि इस संसार में और संसार की बदलती हुई परिस्थिति में हम सदा तुझ पर भरोसा विश्वास करें और तेरे पवित्र वचन की शिक्षाओं में बने रहकर हम लोगों को भी आगाह कर सकें कि परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या चाहता है। हे स्वर्गीय पिता, आप हमें निरंतर अपने अनुग्रह से संभालना और शैतान और उसकी बुरी युक्तियों से बचाना, ताकि हम सदा तेरी सुरक्षा में पाए जाएं। विशेष प्रार्थना करते हैं कि तूने हमारे प्रार्थना को सुनकर भाई जैक्सन कुमार की आंखों के ऑपरेशन को सफल किया, अब अच्छे देख सकते हैं। उसी प्रकार से हर्षित लिंकन, जो कि प्रभु मस्तिष्क उनका भी उतना ठीक नहीं, हम प्रार्थना करते प्रभु की तेरे आशीर्वाद की सामर्थ्य से वो चंगाई को पा सकें। सभी वृद्धों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अपने घरों में हैं और लंबी उम्र के कारण पिता परमेश्वर नाना प्रकार की दुर्बलता उनके शरीर पर है। हमारी विनती और प्रार्थना की हमारी मंडली के सभी वृद्धों पर तेरी सुरक्षा, तेरी चंगाई बनी रहे कि वे स्वस्थ रहकर तेरी महिमा को प्रकट कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग बीमार, दुखी, लाचार हैं, तेरी चंगाई उनको मिल सके। जिनका इस सप्ताह जन्मदिन था, उन्हें एक और नया वर्ष तेरी ओर से मिला, उन्हें बहुतायत की आशीष दे कि वे तेरे पवित्र वचन में सदा बने रहकर और आशीषों को पा सकें। आज इस पवित्र भक्ति में जितने लोग सम्मिलित हुए हैं, तेरी आराधना और स्तुति और महिमा प्रार्थना किया है,
सबों को प्रभु तू नाम बनाम आशीष देना। आराधनालय में और ऑनलाइन सर्विस में जितने लोगों ने तेरी भक्ति किया है, सब पर तेरा अनुग्रह आशीष बनी रहे। धन्यवाद, आपने विनती सुना, यीशु के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति होवे। हालेलुया, अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर फेरे और तुम सबों को शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आराधना का समापन 739 नंबर गीत गाकर करेंगे। गीत नंबर 739। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। भजन करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक हम में सांस रहेगी उसके गुण गाएंगे। भजन करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक हम में सांस रहेगी उसके गुण गाएंगे। उसके ही गुण गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े
तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे। जीवन उसी को उसके सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे। जीवन उसी को उसके स्तुति करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। आप सबों को हमारे ख्रिस्त मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी की पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उसकी गवाही, उसकी सेवा के लिए आप सब जाएं। आप सबों को जय जय मसीह की।